Good morning, everyone. Myself Abhishek Bharti. I'm ex-education director of GRDS Institute, founder of Ask Competitive Classes and co-founder of Edu Perception. आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां हम आज बात करने वाले हैं प्रीएम्बल पे। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली प्रीएम्बल की जब हम बात करते हैं तो प्रीएम्बल एक ऐसा की नोट है, एक इंडेक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित बातों को बताता है। अगर किसी व्यक्ति के पास में टाइम कम है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहता है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पढ़ के जान सकता है कि क्या उद्देश्य है जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उसमें क्या बातें निहित हैं और गवर्नमेंट किस टाइप से पॉलिसीज़ बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले जो टर्म है प्रीएम्बल, ये रिफ़र करता है इंट्रोडक्शन को या प्रीफेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। एग्जैक्टली जो भी चीज़ें अंदर निहित हैं उसे बाहर प्रीएम्बल में बताता है। जैसे कि हम कोई बुक देखते हैं, उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडेक्स में आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें निहित हैं। प्रीएम्बल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये एग्जैक्टली नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, जो उन्होंने 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रस्तुत किया था, जो 1947 में पास भी हो गया था। फेमस यूरिस्ट N.A. पालकी वाला, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड बताया है। अगर इसमें निहित बातों की बात करें तो प्रीएम्बल जो है ये सोर्स बताते ये हमें सोर्स बताता है कि एग्जैक्टली कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी मिलती है वो भारत के लोगों से मिलती है, क्योंकि प्रीएम्बल जैसे ही शुरू होती है तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। अन्य फीचर्स की अगर बात करें तो प्रीएम्बल हमें नेचर बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो किस टाइप का है। एग्जैक्टली कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये एग्जैक्टली नेचर बता रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोवरेन नेचर का है, सोशलिस्ट नेचर का है एंड डेमोक्रेटिक नेचर का है। टोटल इस तरह से 5 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को बताता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं एग्जैक्टली कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सिंपल गवर्नेंस की बात करता है, प्लस अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली बैकवर्ड और पॉलिटिकली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, और इंडिया में फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करने के लिए, उसके अलावा इंडिया में अखंडता और एकता सुनिश्चित करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बताए गए हैं। देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल की शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। एग्जैक्टली इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनका वर्ड हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस है। लिबर्टी 5 तरह की है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. एग्जैक्टली अगर हम देखें इसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। ये हाईलाइटेड वर्ड्स जो है वो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन हमें जाननी ज़रूरी है। जैसे कि सोवरेन की अगर हम बात करें तो सोवरेन, कोई भी कंट्री अगर वो सोवरेन है, इट मीन्स कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं, मामले हैं, उनके डिसीजन खुद लेती है, उस पर किसी और नेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। जब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो सोशलिस्ट का मतलब है ऑल द रिसोर्सेज, जो ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री में, आइदर वो जो भी रिसोर्सेज हैं फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हैं या फिर क्या कहते हैं किसी और फॉर्म में प्रेजेंट हैं,
तो इन सब पर जो अधिकार होता है और कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का होता है, जिससे इंश्योरिटी हो पाती है कि एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। वहीं पर जब हम बात करते हैं सेक्युलर की, सेक्युलर का सिंपल सा मतलब है कि हर व्यक्ति किसी भी धर्म को, जो धर्म वो मानना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र है, उसे आबाद रूप से उसे मान सकता है। और स्टेट भी यानी कंट्री भी किसी पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को मान्यता नहीं देगी, उसके लिए सारे के सारे रिलीजन जो है एक समान है। तो कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिलेगा किसी भी अ, धर्म को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक फीचर एग्जैक्टली ये बताता है कि जनता की भागीदारी कैसे है गवर्नेंस में। जैसे कि हम अपने द्वारा, हमारे द्वारा चुनकर जाते हैं हम सांसद, और उन सांसदों के द्वारा हमारा नेशनल हेड चुना जाता है। तो ये दो तरह का होता है डेमोक्रेसी की। अगर बात करें डेमोक्रेसी टू टाइप्स, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस होती है, जहाँ पर जनता डायरेक्टली अपने नेशनल हेड को या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को चूज़ करता है। वहीं पर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो इंडिया में है, यहाँ पर क्या है, हम खुद अपनी पहले सांसद चुनते हैं और वो सांसद जाकर हमारे लिए एक नेशनल हेड चुनते हैं जो राष्ट्रपति होता है। देन रिपब्लिक, रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब ये है कि जो नेशनल हेड होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि कोई मोनार्की होगी। यहाँ पे कोई राजा रानी या उनके डिसेंडेंट्स यहाँ पर सत्ता को नहीं चला सकते। ऐसे कई सारे और वर्ड्स भी हैं तो उनको हम आगे लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कीवर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल, सबसे पहला है सोवरेन। जब हम बात करते हैं सोवरेन की, एग्जैक्टली सोवरेन का सिंपल सा मतलब ये है कि भारत अपने जो आंतरिक और बाह्य मामले हैं इसमें वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। किसी भी मतलब कोई भी फॉरेन नेशन है या कोई भी मतलब फॉरेन कंट्री है, वो हम पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता या हमें किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि हम उनके अंडर में आके हम या उनके प्रेशर में आके हम अपने डिसीजंस लें या उनको चेंज करें। तो अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम इंडिपेंडेंट हैं अपने इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए। हाँ, कहीं पर कुछ लोग कभी कभी मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या था कि इंडिया कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा था, बट बाद में हमने कॉमनवेल्थ का जो सदस्यता थी वो हमने छोड़ दी थी। ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है सोशलिस्ट। जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट की, तो ये फीचर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और इसका सिंपल सा मतलब एक ही है कि जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना मेन स्ट्रीम में। उसके कई तरीके हैं, इधर कभी कभी अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू और कभी कभी रिजर्वेशन देकर, जैसे कि SC ST OBCs को रिजर्वेशन देकर आगे लेकर आना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशलिस्ट नेचर का है। इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसा कि हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाते वक्त किसी भी तरह का कोई भी विभेद नहीं करेगी। एवरी इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं सभी समान रूप से उसका लाभ पा पाएंगे। बट इसको अगर हम दूसरे प्रोस्पेक्ट में देखें, दूसरे अगर व्यू से देखें, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में इनइक्वालिटी है। तो उस इनइक्वालिटी को कोप करने के लिए, उस इक्वालिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट दूसरी तरह के कुछ प्रोविजंस लेकर आती है जो कहीं ना कहीं हमें देखने में तो अनइक्वल लगते हैं पर होते वो इक्वालिटी के ही बेसिस में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्युलर। जब हम सेक्युलर की बात करते हैं तो ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया है। और जो वर्ड सेक्युलर है एग्जैक्टली ये बताता है कि देयर विल बी नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ स्टेट। तो हमारे स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। जितने भी रिलीजन्स हैं इंडिया में लोग मानते हैं, उन सभी रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। और हमें आज़ादी है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में ये दिया गया है कि हम आज़ाद हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए और उसमें जो भी कर्मकांड हैं उन्हें करने के लिए। वैसे अगर मैं बात करूं कि जो स्टेट्स होते हैं, ये अगर धार्मिक आधार पर स्टेटों को बांटा जाए तो स्टेट तीन तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं
एसेटिक स्टेट, ये ऐसे स्टेट्स होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, वो डिनाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलीजन। वहीं पर दूसरे जो स्टेट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को मानते हैं और उसे अपना ऑफिशियल रिलीजन बना लेते हैं स्टेट का। जैसे कि एग्जांपल है पाकिस्तान, एक मुस्लिम कंट्री है। वहीं पर तीसरा जो है थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं, ये पॉजिटिव नेचर के स्टेट्स होते हैं। ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस सारे के सारे जितने भी धर्म हैं उनके देश में मानने वालों के, उन सारे धर्मों को इक्वल स्टेटस देते हैं और लोगों वहाँ पर रहने वाले जो उनके सिटीजन्स हैं उनको आज़ादी देते हैं कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, एग्जैक्टली डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। जब हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारा चुना हुआ जो हमारे नेशनल हेड होते हैं वो हमारे द्वारा डायरेक्टली ना चुनकर हमारे द्वारा जो चुने गए एमपीज एमएलएज होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर डायरेक्टली जनता जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल हेड को चूज़ करती है। उनके कई और फीचर्स भी होते हैं जैसे रेफरेंडम, राइट टू रिकॉल, प्लेबिसाइड, इनिशिएटिव्स। तो इसका जिक्र मैं किसी अन्य वीडियो में करूँगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है रिपब्लिक। जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की, तो एग्जैक्टली रिपब्लिक से मतलब ये है कि भारत जो है यहाँ पर इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो रिपब्लिक का सिंपल से यहाँ पर मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल हेड है रिपब्लिक का, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि किसी राजशाही परिवार का डिसेंडेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जब जस्टिस, तो इसमें तीन तरह के जस्टिस हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल जस्टिस की जब बात करते हैं, सोशल जस्टिस का सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट जो है सोशली जो बॉयकॉटेड लोग हैं या सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं आने देगी अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू और अपने जो नियम कानून बनाएगी उसके थ्रू। बट वहीं पर कुछ लोग जो पिछड़े हुए हैं, जो स्ट्रीम से बाहर हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था करेगी, जैसे अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू अपने वो उन्हें मेन स्ट्रीम में और लाने की कोशिश करेगी और इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ये सोशल जस्टिस है। वहीं जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इस टाइप के काम करेगी कि इकोनॉमिक फैक्टर पे सभी व्यक्ति समान रूप से एक ही पायदान पर आ जाएं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अलाउ करेगी और लोगों को प्रोत्साहित करेगी कि वो अपना जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है और जो इनकम है उसको सुनिश्चित कर पाए और उनको अपने राइट्स जो हैं उनके, वो अपने राइट्स को ले पाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें जस्टिस दिया गया है वो पॉलिटिकल जस्टिस। जब हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो इसमें इक्वल राइट्स हैं, सभी जनता के इक्वल राइट्स होंगे, मतलब एवरी पर्सन ऑफ जो हैं हमारे सिटीजन्स हैं वो जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसमें अगर हम देखें तो एक्सेस कर पाएंगे। हर तरह का जो राइट उन्हें पॉलिटिकली मिलता है, जैसे कि राइट टू वोटिंग का है, उन्हें पार्टी बनाने का है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन का है, ये सारे राइट्स उन्हें आबाद रूप से मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है लिबर्टी। लिबर्टी की बात करें तो 5 तरह की लिबर्टी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि है तो ज़्यादा, बट फिर भी प्रियम्बल में 5 तरह की लिबर्टी को बताया गया है। लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप एंड बिलीव। एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं थॉट की, तो हम कुछ भी सोचने के लिए जो हम सोच सकते हैं वो सोचने के लिए हम हैं, बट उसको हम किसी दूसरे को अगर बोल रहे हैं तो उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसे कुछ सीमाओं के अंतर्गत हम उसे कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं कि किसी की डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो हमारे नेशनल इंटेग्रिटी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लेकर आए। इसके बाद जो दूसरी लिबर्टीज़ हैं, लाइक जो हम जिसमें भी हमें बिलीव है हम उसे मान सकते हैं, जिसकी पूजा करनी है हम उसकी पूजा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेटस एंड इंडिविजुअल। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी,
की, तो एग्जैक्टली ये बात है कि आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17, ये सारे जो फीचर हैं ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 का मतलब है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन। तो एग्जैक्टली कि गवर्नमेंट जो है निषेध करेगी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो अगर बेस है रिलीजन पे, कास्ट पे, जेंडर पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पे, तो उसका निषेध होगा। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के जो भी पद निकालेगी गवर्नमेंट, उसमें सभी को इक्वालिटी है कि वो उसे ज्वाइन कर पाएंगे, सभी को बराबर का मौका मिलेगा। आर्टिकल गवर्नमेंट उसमें सभी को इक्वालिटी है कि वो उसे ज्वाइन कर पाएंगे, सभी को बराबर का मौका मिलेगा। आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो अगर बेस है रिलीजन पे, कास्ट पे, जेंडर पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पे, तो उसका निषेध होगा। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के जो भी पद निकालेगी गवर्नमेंट, उसमें सभी को इक्वालिटी है कि वो उसे ज्वाइन कर पाएंगे, सभी को बराबर का मौका मिलेगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का अंत कर। आर्टिकल 18 बताता है कि एग्जैक्टली जो टाइटल्स हैं वो नहीं हम एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो जो टाइटल हमने एक्वायर किए हैं वो तो हम यूज़ कर सकते हैं, पर जो टाइटल हमने एक्वायर नहीं किए वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स की ब्रदरहुड की बात है। गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ के थ्रू और भी कई नियम कानून के थ्रू हमारे बीच में फ्रेटर्निटी डेवलप करेगी। उसके अलावा हम भारतीयों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे में भाईचारा को डेवलप करें। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो आर्टिकल 51A में दिया गया है, वो भी हमें फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने की बात करता है। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।